अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम टेस्ट करेंगे कीटोन बॉडीज़ के लिए। बड़ा अच्छा क्वालिटेटिव टेस्ट है और उसका पर्पज़ क्या है, ये रोदरा टेस्ट क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या है। ये कीटोन बॉडीज़ अगर यूरिन में आ रही हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दो कीटोन बॉडी, एसीटोन और एसीटो एसीटेट के लिए ये पॉजिटिव आता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के लिए पॉजिटिव नहीं देता। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको रिजेंट चाहिए, अमोनियम सल्फेट चाहिए सॉलिड फॉर्म में, 5% फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड चाहिए। 5 ग्राम लेंगे सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड का और उसको आप 200 ml डिस्टल वाटर में डिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, डिस्टल वाटर, पाइपेट विद सकर, बीकर एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए। इसके अलावा आपको अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है, टू प्रोवाइड अल्कलाइन एनवायरनमेंट। तो आपने क्या कर लेना है, एक नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 5 ml यूरिन डाल देना है। ठीक है, यूरिन डालने के बाद उसमें अमोनियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में डालना है। तब तक डालते जाना है जब तक कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा फिर 2 से 3 ड्रॉप फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताज़ा ताज़ा, ठीक है, अभी अभी आपने बनाया है, वो आपने सोडियम नाइट्रोक्साइड डाल देना है। फिर आप उसके अंदर अल्कली डाल देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया। तो फिर जो है पर्पल रिंग बनेगी ऊपर वाले जंक्शन के ऊपर, वो बताएगी कि आपके यूरिन के अंदर एसिटो एसिटेट है या एसिटो एसिटिक एसिड मौजूद है या एसीटोन मौजूद है। ठीक है, ये जो एसिटो एसिटेट है या एसीटोन है, ये अल्कलाइन मीडिया के अंदर ये कम्प्लेक्स बनाती हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के साथ। कौन सा कम्प्लेक्स बनाती हैं, पर्पल कलर कम्प्लेक्स बनाती हैं। और ये पर्पल कलर बताएगा कि टेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम एक ये कब ये कीटोन बनती हैं, दो वजूहत की वजह पर बनती हैं। एक, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया डायबिटीज मेलाइटस में, तो एसिटाइल को बनेगा, एसिटाइल को है वो कीटोन बॉडीज बनाएगा। या दूसरा स्टार्विंग कंडीशन है, स्टार्विंग कंडीशन अगर लंबे अरसे तक है तो बहुत ज़्यादा एसिटाइल कोए के मालिक्यूल बनते हैं, वो एसिटाइल कोए कीटोन बॉडीज में जा सकते हैं। तो ये दो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है। एक मोस्टली हम डायबिटीज मेलाइटस के लिए ये करते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम को टेस्ट करने के लिए ये करते हैं। ठीक है, तो रोद्रा टेस्ट यूज होता है कीटोन बॉडीज के लिए, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। इसके अलावा शुगर को चेक करने के लिए एक क्वालिटेटिव एक और टेस्ट होता है जिसको बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं, वो भी मेरा यूट्यूब में पड़ा हुआ है, वो आप उधर से चेक कर सकते हैं। अब ये हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये रोद्रा टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है, तो इसको हम देख लिए। ये आपके पास 5 ml के करीब यूरिन है। ठीक है, इसको टेस्ट ट्यूब में हमने डाल लेना है। ठीक है, ये यूरिन है, इसको आपने टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। फिर इसके अंदर आपने सॉलिड अमोनियम सल्फेट डाल देना चाहता है ताकि प्रोटीन जो है इसके अंदर वो प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ जाएं, सिर्फ कीटोन बॉडीज रहें ऊपर। ठीक है, तो ये आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया अमोनियम सल्फेट के साथ। फिर आपने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के डाल दिए। ये आप आपने इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा लिया, आप 2 से 3 ड्रॉप, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया यूरिन का अमोनियम सल्फेट के साथ। फिर आपने 2 से 3 ड्रॉप डालते हैं सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फिर आप इसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप डाल देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया थोड़ा सा डाल देंगे, तो पर्पल कलर आएगा ऊपर वाले जंक्शन में। ये इंडिकेट करेगा कि इसमें कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं, कीटोन बॉडीज हैं, इसमें डायबिटीज मेलाइटस है। तो कीटोन बॉडीज अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एसीटो एसीटेट है और एसीटोन है, ये अल्कलाइन मीडिया के अंदर सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड के साथ मिलेंगे और ये पर्पल बड़ा प्यारा सा कलर बनाएंगे। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड 5%, तो बड़ी प्यारी ये पर्पलिश वायलेट रिंग बनेगी ऊपर वाले जंक्शन के ऊपर। दैट्स ऑल। अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो अभी हम इसको